राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष या अगहन का महीना कब शुरू और कब समाप्त होगा। मार्गशीर्ष महीना का महत्व, मार्गशीर्ष मास में क्या करें और क्या नहीं करें। हिंदू पंचांग का 9वां महीना अगहन मास होता है। यह बहुत पवित्र माना जाने वाला मास होता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री राम के विवाह से जुड़े पावन पर्व के लिए माना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना मार्गशीर्ष माना जाता है। इस महीने का बखान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी किया है। यह श्लोक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्षो हम ऋतुना कुसुमाकर, अर्थात मैं सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताया है। इसी कारण इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा विधिवत करना शुभ फलदायक माना गया है। अगहन मास को बहुत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मास में ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो वही शिव पुराण के अनुसार अगहन मास में ही हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ निश्चित किया था, जिसके कारण इस मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष मास का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली मास को अगहन मास कहते हैं और इस मास को मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है और इसी नक्षत्र के नाम पर ही इस मास का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। अगहन मास को जाने अनजाने किए गए पाप से मुक्ति और पुण्य को प्राप्त करने का सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों का पानी कई तरह के मौसमी रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। मार्गशीर्ष मास में किए गए धार्मिक कार्य से जीवन में बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस मास को जप तप और योग के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक विचार बने रहने के साथ मन प्रसन्न रहता है। मार्गशीर्ष माह में क्या करें? इस माह में सभी गुरुवार को श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर आती है और वह उस घर में जाती है जहाँ पर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो मार्गशीर्ष माह में एक समय भोजन करके अपना दिन बिताता है और अपनी शक्ति के साथ दान पुण्य करता है, वह समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस माह में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग और शोक रहित रहता है। इस माह में दान पुण्य के साथ ही नदी स्नान करने का खास महत्व है। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो इसे न गवाए, अवश्य ही नदी में स्नान करे। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से पुरुषत्व की वृद्धि होती है। शिव पुराण की विशेषवर सहित अनुसार केवल अन्न दान करने से सभी तरह के अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण की उपासना अधिक से अधिक समय तक करें।
या पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करें। श्री कृष्ण को तुलसी का पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। मार्गशीर्ष महीने में क्या नहीं करें। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां मानी जाती है। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। अगहन के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है। ऐसे में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 28 नवंबर 2023 मंगलवार के दिन से हो रही है। साथ ही इसका समापन 26 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन ही होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।